नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन के अपने बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बयान में। कहते हैं कि आस्था और विश्वास ये दोनों एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्था मन का वो भाव होता है जो व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है तो सच्ची ईमानदारी उसके प्रति होती है, जबकि विश्वास की अगर बात की जाए तो विश्वास ईश्वर और व्यक्ति के संबंध में एक अनोखा संबंध होता है, जिसकी परिभाषा और जिसके बीच कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, कोई तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि ये तर्कहीन इसे माना जाता है, क्योंकि इसमें सच्ची आस्था, विश्वास और लगन भी देखने को मिलता है। इन्हीं उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं राकेश एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहेंगे अपने दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बयान में। सीधा साधा वेश था उनका, ना कोई था अभिमान, खादी की एक धोती पहने उनकी थी अलग ही शान। जी हाँ, हम बात कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उन्होंने जो जीवन जिया वही तो हम सभी के लिए संदेश था, और उनके जो भी जीवन जीने की जो कला थी, जो प्रेरणा थी, वो हम सभी के लिए वाकई में न सिर्फ प्रेरणादायी है बल्कि एक ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत भी है। तो अपने महात्माओं के विचारों का अनुसरण करते हुए कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है और सभी चीज़ों का नियमित रूप से पालन करना है, ये हम सीख पाते हैं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। आइए देखते हैं उनके आदर्श विचार, अनमोल वचन देखते हैं। शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। महात्मा गांधी। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करने वाले आज के हमारे खास मेहमान की। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, बिहार बयान के आंगन में उनका आगमन हो चुका है, उनसे हम वार्तालाप कराएं। उसके पहले मैं बता दूं कि आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, मतलब कि कह सकते हो कि भारत की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत, उनसे ये जुड़े हुए हैं और उसके बारे में कई सारी जानकारियाँ आज हम आपके साथ साझा करेंगे। इनके अनुभवों को भी आज हम जानेंगे। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं शशांक शेखर सिन्हा जी। आप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति सह स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं, आयुष्मान भारत बिहार सरकार। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान में आपका। नमस्ते जी। शशांक जी, कई सारी बातों को जाना आज हम आयुष्मान भारत के बारे में, लेकिन पहले हम ये जानना चाहें कि विभाग में कितने वर्ष हो गए आपको सेवा देते हुए और अब तक का जो अनुभव रहा है कैसा रहा है, उसके बारे में जरूर बताएं। मैं स्वास्थ्य विभाग में 2017 से मैं जुड़ा हूँ डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, और इस अवधि में हम लोगों ने कई तरह का जो स्वास्थ्य का जो मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े ख़राब समय का सामना किए। जैसे एक चमकी बुखार का समय था, उसके बाद कोविड का समय था। कोविड का सबसे चैलेंजिंग था, जो 2 साल का पीरियड था, वो कैसे हम लोग लड़े। उसके बाद जो है ये रहा, लेकिन फिर अभी हम अप्रैल 2024 से मैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, जो आयुष्मान का पूरा का कार्य देखती है, उसका मैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी बिल्कुल। तो आयुष्मान भारत पर हमने एक लघु फिल्म भी बनाया है, अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे और उसके बाद आपसे भी जानेंगे इस योजना का लाभ कितने लोगों तक पहुंच रहा है, अनुमानित आंकड़े भी जानेंगे और कितना फ़ायदा हो रहा है हमारे देश के लोगों को इस योजना के तहत। हमारे बिहार के लोग कितने इसके जो फ़ायदा ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को दिखाएंगे कि लघु फिल्म के माध्यम से। यानी कि भारत सरकार की तरफ से भारत को आयुष्मान बनाने के लिए जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लाई गई, आयुष्मान भारत योजना, और इसके साथ साथ इस पर अपडेट्स भी कुछ आए हैं। तो ये क्या है पूरी योजना, इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हमारे बिहार और समस्त देशवासियों कितने इसके लाभ ले पा रहे हैं और कितना बेहतरीन पहल है ये बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, देखते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। 23 सितंबर 2018 को देश को आयुष्मान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य योजना आई। लेकिन क्या यह महज एक योजना थी? नहीं, एक सोच थी। इसके साये में एक ऐसा सांचा गढ़ा गया जो देश की 50 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए था। योजना के मायने थे, दायरा भी था। इसलिए इस योजना से बदलाव आया, जरूरतें पूरी हुई, गरीबी और बीमारी से आहत लोगों को एक बड़ा सहारा मिला। देश के उस तबके का दर्द दूर हुआ जिसके हिस्से में अस्पताल का इलाज था ही नहीं।
सिर्फ दर्द था, दवा बहुत दूर थी। वह तबका जो दशकों तक इलाज के लिए मोहताज रहा था, उसको यह योजना एक मरहम की तरह लगी। आयुष्मान भारत योजना ने उदास चेहरों की बेचैनी और घबराहट को दूर कर दिया। अब ये चेहरे मजबूर नहीं हैं। योजना से इनको स्वास्थ्य कवर मिला है, इनको हक मिला है। इरादों से सोच ने आकार लिया और सपना साकार हुआ। भारत को आयुष्मान बनाने का, जन जन को आरोग्य करने का उद्देश्य था। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी अच्छी गुणवत्ता के इलाज की सहूलियत मिले। जब बीमारी अमीर गरीब में फर्क नहीं करती, तो फिर एक लोकतांत्रिक देश में इलाज में यह भेद क्यों? दशकों से इस भेद की अभेद्य दीवार को आयुष्मान भारत ने गिरा दिया। आयुष्मान भव यानी स्वस्थ रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद। आयुष्मान भारत योजना देश के लिए आशीर्वाद बनी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश की निम्न आय वाली एक बड़ी आबादी के हर परिवार को हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा बिना किसी शुल्क के मिलती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले लोगों की अस्पताल तक पहुंच आसान बने, इसके लिए इस योजना से 30 जून 2024 तक देश भर के 29,000 से भी अधिक अस्पतालों को शामिल किया गया है। यह योजना हार्ट अटैक और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों में राहत दिलाने में बेहद काम आ रही है। इतना ही नहीं, इलाज के दौरान दवा, मेडिकल जांच, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत कई तरह की जांच भी शामिल है। यह सब पूरी तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क मिलती है। अस्पताल में रहने खाने का खर्च, इलाज के दौरान आने वाली तमाम मुश्किलों को दूर किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल भी इस योजना के तहत दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत दवा से लेकर अस्पताल पर मिलने वाली हर सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। मार्च 2024 में आयुष्मान भारत योजना से आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया। एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में 29 अक्टूबर 2024 से 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाने लगा। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने माँ बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। इस विस्तार से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसमें उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस स्वीकृति के साथ इस आयु वर्ग के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना योजना के लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी। बिहार में अब तक 4 करोड़ 30 लाख लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसलिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। यह एक मजबूत पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण को डिजिटल बनाना और उसे अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाना है। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना, डेटा को संरक्षित तरीके से एकत्र करना और चिकित्सा प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से सरल बनाना है। इससे चिकित्सकों, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बेहतर संवाद और सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे उपचार की गुणवत्ता और समय पर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यह एक नई तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर, जिसे देश की एक बड़ी जनसंख्या को एक बड़ी उम्मीद दी है। इस योजना ने उनके चेहरे पर मुस्कान दी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बागमती नदी के गांधी का यानी कि हमारे बापू का ये सपना था कि भारत स्वस्थ रहे
और उन्हीं के सपनों को साकार कर रहा है यह आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जो जन जन तक पहुंचकर लोगों को आयुष्मान बनाने का जो एक तरह से पहल है, जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। और भी कई सारी बातें हैं इस सब के बारे में जानने के लिए। तो शशांक शेखर सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं आयुष्मान भारत बिहार सरकार में। बहुत बहुत एक बार पुनः आपका स्वागत है। आपने लघु फिल्म देखी, हम सब ने लघु फिल्म देखी आयुष्मान भारत को लेकर। तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि विभाग में तो आप कई वर्षों से सेवारत हैं, लेकिन आयुष्मान भारत जब आया तो आपने देखा कि नए नए में किस तरह की जो बदलाव हुआ, तो उसके बाद तब से लेकर अब तक किस तरह के विशेष बदलाव आपने देखा है? बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना सुधार आया है, लोगों का स्वास्थ्य कितना बेहतर हुआ पहले से सहूलियत के साथ, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आयुष्मान भारत जो स्कीम जो सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था, उसके पहले जो हमारे जो ग्रामीण परिवेश, जो गरीब परिवार हैं, उन लोगों का घर बिक जाता था किसी बीमारी में। जब भी कोई घर में आता था तो लोग डर जाते थे कि अब क्या होगा, कहाँ से इलाज करेंगे। तो केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी सोच हुई, जो सबसे बड़ी विश्व की स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बीमा योजना में जो हमारे जो ACCC माने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, उसके आधार पर माने पूरे बिहार में जितने भी लोग राशन कार्डधारी हैं, उसका एक लगभग उसमें हम लोगों ने 7 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया जो इसके लिए पात्र लाभार्थी थे आयुष्मान भारत के लिए। इसमें जो है इन लोग के लिए एक इंश्योरेंस के लिए स्कीम्स था। शुरू में तो इसमें टाइम लगा कार्ड बनने में, ये वो। इस साल जो है सो हम लोग अभी तक 2018 से 2024 के शुरुआत तक लगभग 80 लाख कार्ड बने थे, लेकिन हम लोगों ने 2024 हम लोग का बहुत उपलब्धियों वाला वर्ष रहा, जिसमें हम लोगों ने इस 80 लाख को बढ़ा करके 3 करोड़ 70 लाख तक का कार्ड का निर्माण हो चुका है और उनको हम लोग चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 58 लाख परिवार ऐसे भी थे राशन कार्डधारी जो कि केंद्र सरकार के राइडर पर नहीं उतर रहे थे, पात्र नहीं हो पा रहे थे, परंतु उन लोगों की भी ज़रूरत थी। राज्य सरकार ने इसको देखा, उसके राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी लॉन्च किया। उसका पोर्टल प्लेटफॉर्म वही है जो PMJ का है। इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी राशन कार्डधारी परिवार बिहार में थे, लगभग 8 करोड़ के आसपास, उसको हम लोगों ने इस योजना में सम्मिलित कर लिया। और ये योजना और इन लोगों को इलाज के लिए पूरे बिहार में हम लोगों ने 1000 अस्पतालों को सूचीबद्ध कर रखा है जो कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में लगभग 25,000 अस्पताल हैं जहाँ कहीं भी जा कर के वह व्यक्ति अपना कोई इलाज करा सकता है। इस कार्ड का जो सबसे बढ़िया इम्पैक्ट हुआ इन लोगों पर कि जो गरीब पहले मतलब कि अगर इस पर जो आप यही समझ लीजिए कि इस साल हम लोग लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं सिर्फ बिहार सरकार अपने बिहार सरकार में। तो आप सोचिए कि 1200 करोड़ जैसे राशि अगर जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग बीमार पड़ते तो इस राशि को वो लोग अपने घर के लिए यूज करेंगे, अन्यथा ये बीमारी में जाता। तो कितनी बड़ी योजना है और बहुत ही क्रांतिकारी सोच है जी। इसके बाद एक और बातें आने लगी कि जो वयोवृद्ध हमारे जो नागरिक हैं उन लोगों का ये आयुष्मान कार्ड में सम्मिलित करना, इसके लिए लास्ट नवंबर में जो है मुख्यमंत्री वय वंदना योजना प्रारंभ हुई। इसका एक सबसे बड़ा पार्ट अच्छा है कि इसमें हर कोई एलिजिबल है, बस उसका एक ही है कि वो 70 साल से अधिक का होना चाहिए। उसमें कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं, कोई बड़े से बड़े लोग, कोई भी लोग हो सकते हैं। सोचिए कि 70 साल में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती है बिना मेडिकल चेकअप के ये, लेकिन इसमें जो है इस योजना में हम लोग उसको सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये चाहे ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जन, चाहे वय योजना, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका अगर आप बेनिफिशरी हैं तो आपको सिर्फ 3 कागज़ की आवश्यकता होती है। एक आधार कार्ड जो मस्ट है, दूसरा होता है ये राशन कार्ड जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, और एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बस 3 ही कागजात है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग इसको कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू बनवाते थे। समय के साथ कई हम लोगों ने विशेष अभियान भी चलाया गांव में प्रमुख स्थलों पर, तो उससे कार्ड बना। उसके बाद एक माई आयुष्मान ऐप है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपना कार्ड अगर वो एलिजिबल है तो बना सकता है।
इसके बाद जो अभी जो ये 70 साल से ऊपर जो हम लोग हुआ, तो हम लोग पटना के सभी पार्कों में हम लोगों ने कैंप आयोजित किया, सुबह सुबह जा कर के, कि ताकि जो वयोवृद्ध नागरिक जो टहलने आते हैं पटना में पटना नगर निगम के साथ हम लोगों ने बहुत व्यापक इसका अभियान चलाया था। उसके बाद से इसी ढंग से हर जिलों में जो जिला पदाधिकारियों ने इसको किया, तो इसका अच्छा रिजल्ट आया है। अभी तक लगभग 1,80,000 लोग, मतलब जो वय वंदना योजना के हैं वो लोग अभी तक कार्ड बनवा चुके हैं। तो इस प्रकार योजना बहुत अच्छा बिहार में टेक ऑफ किया है, और हम लोग अभी कार्ड बनाने में पूरे देश में नंबर 3 पर हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी योजना है और ये टेकअप किया है हम लोग का। जी बिल्कुल, यानी कि योजना का लाभ देने के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस, जन जागरूकता भी लाया जा रहा था कि जो लोग नए हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी, इस योजना की जानकारी मिल सके। हाँ, योजना की जानकारी के लिए हमने बहुत बड़ा IEC ड्राइव चलाया जी, क्योंकि ये बेसिकली लोगों को पता नहीं कि मैं जो हूँ सो ये मैं इसका लाभार्थी हूँ। तो इसके बाद और होता क्या है कि लोग कार्ड बनाने तभी जब सोचते हैं कि जब वो बीमार पड़ते हैं। ऐसे आप कहिए कैंप लगाइएगा तो आगे कार्ड नहीं बनवाएंगे जी। तो इसके लिए भी हम लोग की योजना है कि जितने भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं, तो वहाँ का जो काउंटर पर भी अगर कोई व्यक्ति जाता है और 3 डॉक्यूमेंट लेके जाता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तो रहता ही है, तो उसका कार्ड वहाँ अस्पताल में भी बन सकता है। तो ये भी एक सुविधा है कि मैंने अस्पताल के डिजिटल काउंटर, किसी बीमारी से ग्रसित है, वो हॉस्पिटल पहुंचा है तो उसका कार्ड वहां पर बन सकता है। अगर उसी जानकारी नहीं है तो क्या हॉस्पिटल्स में इस तरह की जानकारी दी जाती है? सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में इसके लिए आरोग्य मित्र हैं हमारे सभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जो कि राउंड द क्लॉक काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर उसको भर्ती होने की आवश्यकता है, अगर वो पात्र परिवार है तो उसका कार्ड वही जनरेट हो जाता है। कई सारी बातों का जिक्र, जानकारी आपसे हमने ली ब्रेक पर जाने से पहले। शशांक जी, एक वर्ष 2018 में आया सबसे पहले आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। 2021 में हमने देखा कि उसी से जुड़ी एक योजना आई जिसमें एक डिजिटल तरीके से, डिजिटल मिशन मोड के तहत उस पर काम किया जा रहा है और उसकी शुरुआत भी हुई है। किन उद्देश्यों के साथ इस योजना को लाया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? क्या इसमें अंतर है और क्या स्कीम से है इसमें जुड़ चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। नहीं, आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम जो VDM कहा जाता है, ये अलग योजना है, ये इंश्योरेंस सेक्टर से। इसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग के पूरे देश के हेल्थ सिस्टम को, हर व्यक्ति के हेल्थ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करना। होता क्या है, जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आज बीमार पड़े, उसके 5 साल के बाद बीमार पड़े, तो फिर डॉक्टर आपसे पूछता है कि अरे उस समय क्या हुआ था, तो आप घर में कागज़ खोजते हैं, आपको नहीं मिलता है। तो इसमें जो है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR जो किसको कहते हैं, इसका उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक का EHR तैयार हो। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है आभा कार्ड। जैसे आप कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल में, पहली बार एक इलाज कराते हैं, तो आपको एक कार्ड जनरेट होता है आपके आधार कार्ड से, और मोबाइल नंबर को लिंक करते हो। वो आधार कार्ड इतना अच्छा है कि आधार कार्ड आप डालिए, स्कैन कीजिए, किसी अस्पताल में जाते हैं तो हम लोग का उद्देश्य है कि इसमें जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं और जितने भी ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स हो, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति जाता है, उसको डिजिटली अपॉइंटमेंट भी ले सकता है डॉक्टर से। वो जाता है, डॉक्टर उसको दवा प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद से दवा उसको लैब टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब करेगा, तो सब डिजिटल होगा। और ये रिकॉर्ड जो है सो बिल्कुल इसमें निजता का, उसका जो प्राइवेसी सुरक्षित रहती है, वो OTP बेस्ड है। जब आप जाते हैं वहाँ तो आप एक OTP आएगा, तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड भी सुरक्षित है और हर व्यक्ति का। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रांति होगी आने वाले दिनों में कि आपको अपने साथ कोई रिपोर्ट कैरी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही एक माने फ्यूचरिस्टिक व्यू है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2021 से जो लॉन्च हुआ है। ये बिहार इसमें काफ़ी आगे चल रहा है। मैं बताऊंगा कि बिहार जैसे स्टेट से लोग सोच नहीं सकता था कि डिजिटल, लेकिन इसमें हम लोग बिहार जो है कंट्री में टॉप पर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका स्कैन एंड शेयर 1.76 करोड़ आज कंट्री में हम टॉप पर हैं। हम लोगों ने इस योजना को इस साल बहुत तेज़ी से चलाया। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉप पर गए कि डेली स्कैन एंड शेयर्स में, कि डेली बढ़ रहे थे। अभी क्यूमुलेटिव जो कि दिल्ली हम लोग से काफ़ी आगे चल रहा था, हम लोग उसको सरपास करके अभी ये लगभग 10 दिन पहले 1.76 करोड़ से आज देश में प्रथम स्थान पर है। और तो अभी हमने विगत दिनों एक कॉन्क्लेव भी किया था, बिहार कॉन्क्लेव। इसमें जो है जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटल काउंसिल्स हैं, सभी एसोसिएशनों के नेता थे, जिसको मैंने ये
डेंटल काउंसिल, ये सब जो जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंसिल्स हैं, सभी से बुलाकर हम लोगों ने अपील किया कि इसमें 100% लोगों को लाया जाए। तो ये हम लोग का टारगेट है और हम लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं इसमें, और आगे हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग एपीडीएम के सभी पैरामीटर हम लोग टॉप करें। बिल्कुल अहम और बड़ी जानकारी आपने यहाँ पर दी। इससे ये मालूम चलता है कि जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, और किसी भी पेशेंट का अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनका मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर्स के लिए जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं कि काफ़ी सहूलियत और काफ़ी सुविधाजनक भी है। शशांक जी, अगर इस वर्ष 2025 की बात की जाए तो कितने लोगों को लक्ष्य रखा गया है कि उसका कार्ड बनवाना है? क्या कोई मतलब कि आंकड़ा बताना चाहिए? नहीं, देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने में जो एक बातें आई कि जितनी भी फैमिलीज है सबसे लगभग एक कार्ड एक व्यक्ति का बन चुका है। इसमें जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपील भी करना चाहेंगे कि एक परिवार में जितने भी राशन कार्डधारी है वो सभी का संख्या है, तो हम अपील ये करना चाहेंगे कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, ये 2 आदमी कार्ड बनाए तो रेस्ट 3 लोग भी बनवा लें। यही हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग 100% फैमिली को इस पर टच करें। इसके लिए हम लोगों ने इस बार एक नया चीज़ किया है कि आशा, जो आशा कार्यकर्ता, आशा बहनें हैं, जीविका दीदी है, इन लोगों को हम लोग लगा रहे हैं कि वो घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करे, और जो लोग बचे हैं उसको कार्ड बनाए। तो हम लोग का नेचुरल है 25 का टारगेट है कि इसका जो है सो ऑलमोस्ट सैचुरेट कर ले कार्ड बनाने की चीज़ों को, यही हम लोग का टारगेट है। इसके अलावा जो एक और दूसरा टारगेट है, जो इसका दूसरा पार्ट होता है अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, तो उसको भी हम लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। इस साल हम लोग अभी तक लगभग 135 कर चुके हैं। तो जो भी मैक्सिमम जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का हॉस्पिटल्स है, आप देखेंगे कि पटना के में तो है ही, माने अब तो ये आयुष्मान भारत से एक इतना अच्छी क्रांति आई है कि जो दूरस्थ ज़िले हैं उसका भी हॉस्पिटल का अभी हम लोग पास आता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया जा रहा है प्राइवेट के द्वारा भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये हम लोग का अचीवमेंट है। जी शशांक जी, जो लोग नए हैं जिन्हें इस योजना के बारे में अभी थोड़ा बहुत अभाव है, जैसा कि 70 वर्ष के बाद अभी एक नया स्कीम जो लॉन्च किया गया, लोग जानकारी भी ले रहे हैं और अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ऐसे में इस योजना का लाभ सही तरीके से उनसे पहुँचे, इसमें कभी कभी होता है कि बिचौलिए भी आते हैं और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों का, तो उनसे कैसे सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि इस योजना का जो पूरा लाभ है उन तक पहुंच सके बिना बिचौलियों के? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी ये योजना बढ़ी तो साथ साथ फ्रॉड्स की घटना भी बढ़ी, इसका योजना का मिसयूज भी बढ़ा। तो इसमें तो हम जितने भी लोग अपील करें कि इसमें कोई बिचौलिए कोई भूमिका है ही नहीं। आपके पास अपना मोबाइल है, नहीं है आप नहीं अगर मोबाइल फ्रेंडली हैं तो किसी को भी अपने घर में जो सब लोग आजकल मोबाइल, तो उसमें आप माई आयुष्मान ऐप पर जाएं, और आयुष्मान ऐप पर आपको सारी जानकारियाँ अवेलेबल है कि आपके पास कौन हॉस्पिटल बिहार में सूचीबद्ध है, पूरे इंडिया में कहाँ सूचीबद्ध है, वो खुद जाकर के इलाज करें। और कार्ड का इस्तेमाल में बचें, क्योंकि आपका कार्ड जो है इस्तेमाल सिर्फ आपकी बीमारी के लिए हो। मतलब ऐसा भी होता है कि कई जगह शिकायतें कुछ आ रही है इसमें कार्ड के मिसयूज का, तो हम ये कहेंगे कि जो कार्ड जो है वास्तव में अपनी माने इलाज के लिए करें, नहीं तो फिर इसमें आप समस्या में भी पड़ सकते हैं। जी शशांक जी, जो 70 वर्ष के बाद के आयुष्मान कार्ड बनाने की जो पहल की गई भारत सरकार की तरफ से, इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? ये कितना बड़ा बदलाव है? मैंने बताया कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी योजना है। सोचिए कि 70 साल की उम्र को हम लोग एक इंश्योरेंस कवर 5 लाख का दे रहे हैं बिना किसी मेडिकल चेकअप के। आज वो जाता है, वो अपना कार्ड बनाता है, वो एलिजिबल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता भी इसी उम्र के लोगों को होती है। बिल्कुल। तो आप स्वस्थ रहें, सरकार की योजना है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश बीमार पड़ते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऐप से या जितने भी कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं, आशा बहनें हैं, सभी के कहीं से भी आप कार्ड बनवा सकते हैं। नहीं है तो आप अपने हॉस्पिटल में भी जाकर बनवा सकते हैं अगर बीमार पड़ते हैं तो। और इसमें तो और राशन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। वय वंदना योजना में सिर्फ आपको आधार कार्ड, एक ही रिक्वायरमेंट है कि आधार कार्ड उसकी आपकी उम्र 70 वर्ष 1 जनवरी 2025 को पूर्ण होनी चाहिए, बस यही है। तो उसके बाद से आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं। तो और इसके लिए हम लोगों ने बहुत व्यापक जो है जन जागरूकता अभियान चलाया था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पार्क्स में ये जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शहरी निकाय हैं, सभी से के थ्रू हम लोगों ने उसको प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। सभी जगह ऐड भी आ रहा है, दूरदर्शन, सभी न्यूज़ में भी। तो हम लोग जागरूकता का तो प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो उनके लिए भी राशन कार्ड होने की आवश्यकता नहीं, उनकी नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं। 70 वर्ष से ऊपर के लिए कोई आर्थिक राइडर नहीं है जी। उनके लिए सिर्फ यही है कि उनकी उम्र 70 वर्ष की से अधिक होनी चाहिए, बस। ठीक है। और उसका सबूत एक ही प्रूफ है, वो आधार कार्ड। जी
तो शशांक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आपने इस चीज़ों को करीब से देखा है, आप क्या बदलाव देख रहे हैं अपने? अगर मैं आपसे अगर पर्सनल इसका एक्सपीरियंस अगर पूछूं तो? नहीं, मुझे इस योजना का कई भावुक एक्सपीरियंस है कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे आता है, कोई बीमार पड़ता था अचानक, जो गरीब परिवार हैं, जो रोजी रोटी जो डेली कमाते और खाते हैं, अब उनके घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि अचानक जिसमें 50,000 रुपये खर्च हो जाए, तो वो क्या करता था? वो या किसी से उधार लेता था या ज़मीन गिरवी रखता था, वो डेब्ट ट्रैप में फंसता था। तो इन चीज़ों से सोचिए कितनी बड़ी मुक्ति मिली है कि अब उनको एक जो है मानसिक तौर पर एक संतुष्टि है कि नहीं, सरकार मेरे साथ है अगर मैं कोई बीमार पड़ता हूँ तो। और जो बीमारी पर जो खर्च होता वो अपने परिवार के विकास के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही भावुक एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही माने ये एक समझिए कि क्रांतिकारी योजना है। इतनी बड़ी बीमा की योजना माने विश्व के किसी देश में नहीं है। जी, आयुष्मान भारत को लेकर कई बार ये जानकारियाँ हमने आपके साथ साझा की, अपने दर्शकों के साथ। आपके कुछ निजी जीवन के पहलुओं के बारे में भी जानना चाहेंगे। बिहार में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हायर एजुकेशन कैसा, कहाँ से रहा आपका, और जो छात्र जीवन है आपका कैसा रहा, उसके बारे में ज़रूर बताएं। नहीं, मैं मूलतः जो है मेरा पैतृक शहर जहानाबाद है, लेकिन मैं चूँकि मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, वो भी एडीएम थे, तो मैं पूरा बचपन मेरा पटना में ही गुजरा। और मैं पटना में जो है बीएससी तक केंद्रीय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग की दानापुर से। उसके बाद एएन कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन किया और पटना विश्वविद्यालय से पीजी और लॉ की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन मेरा बहुत ही अच्छा रहा था। मैं छात्र नेता भी रहा एएन कॉलेज स्टूडेंट से, यूनियन से। और मेरा चयन जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में 1993 में 37वीं बैच में हुआ। तब से मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत था। उसके बाद 2011 बैच से मुझे आईएएस में प्रोन्नति मिली और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी, शशांक जी, परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने सदस्य हैं, क्या सभी लोग साथ रहते हैं? मेरे परिवार में मेरी पत्नी है अंजलि प्रसाद, जो कि वो भी शिक्षाविद हैं, वो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में। और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, छोटा बेटा कमर्शियल पायलट है। और ये इसके अलावा जो मेरा एक संयुक्त परिवार है। मेरा छोटा भाई है, वो कैनरा बैंक में ऑफिसर है। तो हम लोग का एक अच्छा संयुक्त परिवार है जो कि चल रहा है। जी, शशांक जी, बिहार सरकार में आप स्वास्थ्य विभाग में एक बेहतरीन अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आप बात करूं तो अलग से क्या आप रुचियाँ रखते हैं? अगर छुट्टियां होती हैं तो कहाँ या फिर क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी तो जरूर चाहेंगे, बताएं इसके बारे में। नहीं, मेरा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी मोस्टली है कि अगर मेरे पास लीजर टाइम मिलता है तो मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। और घूमने का भी बहुत शौक़ है। हमने देश विदेश में कई जगह घूमा है। कुछ दिनों बाद भी एक विदेश यात्रा का कार्यक्रम है। जी, शशांक जी, एक अहम बात ये भी आपसे करना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो डी बिहार के या फिर हमारे जो भी बिहार के जो भी दर्शक बिहार के लोग, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, संदेश देना चाहेंगे आयुष्मान भारत योजना को लेकर? कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं? ये योजना कितना बेहतरीन है और ये सिर्फ आपके लिए लाया गया है, ये लोगों के लिए लाया गया है, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं? क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं, देखिए, आयुष्मान भारत बिल्कुल जनता से जुड़ी हुई योजना है और इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अभी तक की जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मैंने पहले भी कहा कि जो लोग भी इसके पात्र परिवार हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले। इसका बहुत अब ईजी एक्सेस है। पहले वाली बात नहीं कि बनाने में दिक्कत थी, मैंने आप खुद भी बना सकते हैं। और दूसरा है कि इसका जो कार्ड का इस्तेमाल करें वे जो है मैंने अपने वास्तविक इलाज के लिए करें। इसमें कोई तरह का जो कोई गलत मीन्स करने को कहे तो वो न करें। और ये स्वास्थ्य बीमा योजना आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है और इसका पूरा पालन करें। जी, शशांक जी, आपने अपने दोस्तों के बारे में जिक्र किया कि अपने समय बिताता हूँ उनके साथ, अगर समय मिलता है उनके साथ तो जरूर चाहेंगे उनके बारे में बताएं। क्या वो क्लासमेट्स हैं आपके, मतलब के साथ पढ़े हुए, छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है बहुत तरह का है। एक तो मेरे पास अभी भी एक जो बचपन का मित्र है। जब हम लोग मैट्रिक पास किए थे 79 में, उस वक्त का एक सर्कल है। वो पहले तो लंबा था लेकिन अब घटते घटते 10 लोगों का ऐसा समूह है जो कि मैं प्रत्येक संडे को हम लोग साथ बैठते हैं। क्या बात है। मतलब कि वो 1 घंटा समय बिताते हैं, अपने पुरानी यादें को याद करते हैं
इसके अलावा बहुत सारा मैं सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हूँ, जो हमारे प्रोफेशनल सर्किल्स हैं उन लोगों के साथ भी मेरा टाइम बिताना मेरा हॉबी है, फैमिली के साथ समय बिताना मेरा हॉबी है। और ये लेकिन ये जो दोस्ती है वो सबसे ज़बरदस्त है। क्या बात है। तो कुछ ऐसी यादें हैं जिसे आप जो आपके दिल में हमेशा दिल के करीब रहता हो, जो आपके कुछ पुरानी यादें से जो संस्मरण जिसे आप शेयर करना नहीं, चाहेंगे? जैसे जब हम लोग कॉलेज डेज में थे, जो अपने दोस्तों के साथ कैसे भाग करके फिल्म देखा करते थे या कहीं घूमने जाया करते थे, वो सब संस्मरण अभी दिमाग में है और हमेशा हम लोग इसी को याद करके अभी खुश होते हैं कि वो भी क्या दिन थे। क्या बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और मतलब कि सभी के जीवन के साथ इस तरह के पहलू जो पुराने लोग होते हैं और जो समय के लोग होते हैं, मतलब कि अक्सर बातचीत में ये बातें निकलती है तो दिल को छू जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है दिल के सबसे ज़्यादा सबसे नज़दीक होती हैं। रियली मतलब कि ये जब पुरानी बातें आप याद करते हैं तो लगता है कि मतलब अब वो समय नहीं रहा, अब हम लोग ग्रोन अप हो गए, लेकिन जो बचपन की यादें हैं, जो बचपन की नटखटपन था, बदमाशियाँ थी, वो सबको याद करते हैं तो बहुत ही प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है और ये बल्कि एक टॉनिक के रूप में ये रहता है। बिल्कुल, ये तो भूले नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि हमेशा अपने हमारे जहन में होता है। आप हमारे से खास कार्यक्रम से जुड़े, आपने कई सारी जानकारी अनुभव साझा किया, आयुष्मान भारत के बारे में आपने बेहतरीन जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।